खैर सबको मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। खूब सारी पतंग उड़ाइए, लड्डू खाइए, लड्डू बन जाइए। खैर कुछ होमवर्क है। देखो मैसेज मेरा अभी तक नहीं गया, मैं कब से भेजूँ, अब आएगा मैसेज मेरा ना ग्रुप में। खैर चलो, क्या होमवर्क किसी का आया क्या आंसर? एनीवन? वन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो एक रिएक्शन दिया, देखना बढ़िया सवाल है। एक रिएक्शन दिया है a प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ऐसा रिएक्शन दिया है। ठीक है, इनिशियली बोल रहा है t इक्वल टू जीरो पे एट t इज इक्वल टू जीरो कंसंट्रेशन ऑफ A इज 2 टाइम्स दैट ऑफ B, ऐसा बोल रहा है। पढ़ो अच्छे से। कंसंट्रेशन ऑफ A इज 2 टाइम्स दैट ऑफ B। मैं मान ले रहा हूं कि लेट कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू छोटा b इनिशियल। तो ये छोटा b हो गया और ये हो गया 2b, वो छोटा b और ये 2b। इसको छोटा b लिया तो ये उसका 2 टाइम्स हो गया। C और D क्या हो जाएगा? 0 और 0। एट इक्विलिब्रियम क्या लिखते हैं भैया? 2b माइनस एक्स, यहां आ जाएगा b माइनस एक्स। एक गया, एक बना x और x। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C इज 2 टाइम्स दैट ऑफ B, ऐसा बोल रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ C कितनी? देखो x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b माइनस एक्स। तो ये हो गया x बराबर 2b माइनस 2x। इसको यहां भेजोगे, x प्लस 2x बराबर 2b, 3x बराबर आ गया 2b और x बराबर आ गया 2b बाई 3। x की वैल्यू निकाल दी। अब इस x की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, है ना। x की वैल्यू को जब मैं यहां पुट कर लेता हूं, 2b माइनस 2b बाई 3, ये देखो यहां पुट करूंगा b माइनस x की वैल्यू 2b बाई 3, केवल x है 2b बाई 3, केवल x है 2b बाई 3। ठीक है, अब क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है? देखो सवाल में, क्वेश्चन में निकालने बोला है Kc विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। है जी, बोलो प्रोडक्ट का है, प्रोडक्ट है C इंटू डी बटे A इंटू बी। C की कंसंट्रेशन x यानी 2b बाई 3, इधर भी 2b बाई 3 पूरा डिवाइडेड बाय A की कंसंट्रेशन 2b माइनस 2b बाई 3। एलसीएम ले रहा हूं मैं यहां सीधा, एलसीएम आ गया 3 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2b, ये आ गया 6b माइनस 2b। और अगले वाले में मैं एलसीएम ले रहा हूं, b माइनस 2b बाई 3 में एलसीएम आ जाएगा 3b माइनस 2b। ठीक है ना, यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी कोई डाउट होगा। नेक्स्ट, Kc इज इक्वल टू 2b बाई 3 इंटू 2b बाई 3, नीचे हाँ नीचे क्या बच गया आपका यहां पर बोलो? 4b बाई 3, 6 माइनस 2b 4b बाई 3, और यहां बच गया 2b माइनस b यानी b बाई 3। देखो ये b बाई 3 से ये b बाई 3 कैंसिल हो गया, ये b बाई 3 से ये b बाई 3 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2 2 4, नीचे आ गया 4 और 4 आ गया 1। तो ये आ गई आपकी Kc की वैल्यू। Kc की वैल्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? है जल्दी से? हाँ भैया गुड मॉर्निंग, नमस्ते, है ना। बन गया था? चलो, कितने लोग का आंसर आया था इसका? हाथ उठाना जरा देखूं मैं। चलो आओ, सुबह सुबह हाथ उठाओ, बढ़िया लगेगा। और भी बहुत सारे लोग हैं यार, बहुत बढ़िया। रिया क्या बात है, अर्चिता वेरी गुड, आर्या, रुचि, सृजन, हर्षल बहुत बढ़िया, क्या बात है। और भी कोई है? सार्थक भैया भी, सार्थक भी है यार, कई दिन बाद सार्थक को देखा ही हूं मैं, क्या बात है। अभय भी है और आयशा भी है, क्या बात है, वेरी गुड। सार्थक बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई 1 मिनट दे रहा हूं जल्दी से, जिनका नहीं हुआ था जल्दी से नोट करो, हिंट विंट नोट करो।
मैं पानी वानी पीऊं, फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन देता हूं। आज न्यूमेरिकली करना है सुबह सुबह। जिस किसी को भी इस चैप्टर में ये ऊपर का ये 2 लाइन समझ में आ गया, रिएक्शन लिखने के बाद 2 लाइन क्या लिखना है, उससे इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बढ़िया बाहर बैठो, घर में कंबल में मत बैठो है, बाहर निकल के छत पे बैठो। अब कंबल अम्बल भले छत पे ओढ़ के बैठो। छत पे बैठ के पढ़ने का जो आनंद है ना भाई साहब, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ के वही दिन मिस करता हूं जब मैं छत पे बैठ के पढ़ता था, खूब मजा आता था। खैर, कंबल में घुसे मत रहो, निकलो बाहर। बढ़ू मैं आगे, किसी को नोट करना बचाओ, एनीवन? ठीक है, इतना छोड़ दे रहा हूं मैं, या छोड़ दो, पूरा ही छोड़ दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के सी। क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के सी in above question. What will be the value of Kc in above question if at equilibrium concentration of C is 3 times that of B. If concentration of C is 3 times that of B. Concentration of C is 3 times that of B. चलो जल्दी से कर लेंगे भैया, हैं? नाइन बाय 5। और किसी का कुछ आया हो? देखो मैंने लिख दिया कहाँ चैट करना है आपको। किसी का आया हो? आओ जरा देखें। बाकी सारी चीजें सेम है, मतलब रिएक्शन वही है। A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, वही वाला रिएक्शन है। T इक्वल टू 0 पे क्वेश्चन में बोल रहा है एट T इज इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन ऑफ A इज 2 टाइम्स दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। वही सेम सवाल है, बस मैंने मान लिया कि लेट कंसंट्रेशन ऑफ B जो है वो छोटा B है, तो A की B की कंसंट्रेशन B ले लिया, A की डबल है तो ये हो जाएगी 2B, ये 0 और 0। एट इक्विलिब्रियम 2B माइनस एक्स, B माइनस एक्स, एक्स और एक्स, ये सबको आ जाना चाहिए। अब बोल रहा है एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ C इज 3 टाइम्स दैट ऑफ B। C इज 3 टाइम्स दैट ऑफ B, तो बोलो C की कंसंट्रेशन X इज 3 टाइम्स दैट ऑफ B माइनस एक्स। पुट कर दो भाई, यहां से करते हैं ना, जगह बच जाएगी। x इज इक्वल टू 3b माइनस 3x, इधर भेजोगे x प्लस 3x कितना हो गया? 4x इक्वल टू 3b, और यहां से x की वैल्यू आ गई 3b बाय 4, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, पुट कर देते हैं 2b माइनस x, 2b माइनस 3b बाय 4, b माइनस x, b माइनस 3b बाय 4, x 3b बाय 4, x 3b बाय 4। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट Kc। Kc विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू डी बटे A इंटू बी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ C इज 3b बाय 4, D is again 3b बाय 4। देखो बेटा, कुछ दिखता नहीं है, कुछ सुनाई नहीं देता है, कुछ भी ऐसा आपके साथ हो रहा हो अगर, तो मुझे बताना जरूर। ठीक है, मेरे को पता नहीं होता, मैं आ जाता हूँ इधर, फिर मेरा पेट भी दिख नहीं रहा हो तो बता देना है नहीं। आ गया जो A की कंसंट्रेशन, यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 8b माइनस 3b, और ये वाले में आप सॉल्व करोगे ये वाला, यहां भी एलसीएम आ जाएगा 4, 4b माइनस 3b। ठीक है, ऊपर बचा है आपका 3b बाय 4, इधर बचा है आपका 3b बाय 4, नीचे आ जाओ 8b माइनस 3b, ये हो गया 5b बाय 4, और ये हो गया आपका b बाय 4। तो b बाय 4, b बाय 4, b बाय 4, b बाय 4 कट गया, ऊपर बचा 3 3 9,
और नीचे बचा है 5, 9/5 या 1.8, ऐसा किसी का आंसर आया होगा। ठीक है सर, 5 मैसेज आ गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हर्षल, आयुषी, सुरभि, क्या बात है, रिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिया, क्या बात है, समझ में आ रहा है, बन रहा है। ठीक, किसी को नोट, ये थोड़ा सा मतलब बढ़िया सवाल था, थोड़े 1-2 इजी सवाल और कराता हूं मैं। चलो थोड़ा और कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं, शुरुआत करते हैं। एनीवन वांट्स टू राइट इट डाउन? किसी को लिखना है? किसी को लिखना है तो हाथ उठा दो। नहीं, सब बन गया था मेरे को लगता है, बहुत बढ़िया। तो मैं हटा देता हूं, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना। क्वेश्चन लिखेंगे भैया एक ठोक, थोड़ा सा मैं वापस उधर कर दूंगा। एक रिएक्शन दिया है CH2 गैस प्लस 4H2 गैस से मिलके, ये कुछ नए क्वेश्चन मैंने पिछले साल निकाले थे, ये थोड़े इजी टाइप्स हैं, है ना। CH4 गैस और 2H2S गैस बन रहा है, ठीक है, सब पूरा गैस है, सब पूरा रिएक्शन गैसियस है। CH2, 2H2, CH4 और H2S, है ना। एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ CH2 इज इक्वल टू दिया है 0.12 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल टू दिया है 0.1 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ H2S, कंसंट्रेशन ऑफ H2S ये दिया है 0.2 मोलर, और कंसंट्रेशन ऑफ CH4 ये अपने को दिया है 0.8 मोलर, 0.8 मोलर। बोल रहा है फाइंड Kc, जल्दी से Kc निकालना है। बहुत इजी, एकदम इजी सवाल, एकदम गोबर सवाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात, स्पर्श उड़ गया सो के, क्या बात। चलो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करना है, Kc की वैल्यू चाहिए। Kc बराबर क्या होगा, Kc बराबर होता है प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में आ जाएगा CH4 इंटू H2S का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय CH2 डिवाइडेड बाय H2 रेज टू द पावर 4। अब CH4 क्या कंसंट्रेशन दी, CH4 की दी 0.8 मल्टीप्लाइड बाय H2S की क्या दी है 0.2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय CH2 की कंसंट्रेशन 0.12 मल्टीप्लाइड बाय H2 की कंसंट्रेशन 0.1 की पावर 4। ठीक है, तो आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। 0.8 यानी 8 इंटू 10 रेज टू पावर और निकाल लेते हैं, मेरे को ठीक लगता है। हाँ जी, इसको क्या लिखोगे 0.2 का स्क्वायर 2 इंटू 10 रेज टू पावर -1, इसका स्क्वायर करोगे 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2 डिवाइडेड बाय, इसको लिखने जा रहा हूं मैं 12 इंटू 10 रेज टू पावर -2, और इसको लिखने जा रहा हूं मैं 10 रेज टू पावर -1 की पावर 4 यानी 10 रेज टू पावर -4। अब ये कितना हो गया टोटल, नीचे हो गया -5 -6, ओके, ऊपर हो गया कितना -3, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उल्टा लिखा हूं क्या मैं, हाँ CH2 नीचे आएगा, ठीक है, H2 ठीक तो लिखा हूं, हाँ सही, बढ़िया। हाँ, अब बोलो क्या हो जाएगा, ये हो गया -3, नीचे हो गया -6, ये वाला पूरा कट जाएगा, ये भी काट दो, यहाँ -3 बचेगा बेटा। ठीक, और कुछ कट रहा है क्या, ये 4 के टेबल में 3 टाइम्स कट जाएगा। मेरे पास यहाँ लिख दे रहा हूं मैं 8/3 इंटू 10 रेज टू द पावर +3, 8/3, और 8/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2.6 के आसपास आना चाहिए, हो गया 2 टाइम्स चला गया 6, 2 बचा डेसिमल 0, 6 टाइम्स 18, फिर डेसिमल लगा है 20, फिर 2.66, तो आंसर आएगा
2.66 इंटू 10⁻³ ये आ गई आप पे किसकी वैल्यू। अगले आगे बढ़ेंगे है ना, कुछ नहीं करना था, केवल पुट द वैल्यू गेट द आंसर था। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन आ जाओ, है ना। ये क्वेश्चन अपन ने लिखा है, एक रिएक्शन दिया है CO गैसियस, साथ में दिया है 2H2 गैसियस, और उससे मिलके बन रहा है CH3OH और OH गैसियस है भैया। इस रिएक्शन में Kc की वैल्यू दी है, यार तो गंदी वैल्यू दी है यार, नहीं, Kc की वैल्यू दी है, कितनी ले लें अपन, 12 ले लेते हैं, ये ठीक है। बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ CO जो है ये है 0.2, कंसंट्रेशन ऑफ H2 जो है ये है 0.12, बोल रहा है कंसंट्रेशन ऑफ CH3OH कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू भी चल जाएगी, ठीक है। जल्दी से इसके बाद फिर एक ठो क्वेश्चन है बढ़िया, ये दो ठो करेंगे अपन। एंड वाली कैलकुलेशन बस गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, बनेगा धीरे धीरे, कैलकुलेशन का ही खेल है सारा, क्वेश्चन तो बहुत ईजी था। बहुत बढ़िया, स्पर्श, सुरभि, अभय, आर्या, क्या बात है यार, दंदना दिए सब तो आंसर। चलो खैर, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में Kc इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सब गैसेस हैं, CH3OH डिवाइडेड बाय CO मल्टीप्लाइड बाय H2 का होल स्क्वायर। CH3OH का कंसंट्रेशन वी हैव टू फाइंड इट आउट, ये हो गया 12, ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ CH3OH, ये फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CO 0.2 और कंसंट्रेशन ऑफ H2 0.12 है, उसका स्क्वायर करना है। मैं इसको लिख रहा हूँ 12 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। मेरे को ऐसे नंबर अच्छे लगते हैं पर्सनली। आ जाओ भैया, 12 का स्क्वायर 144 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1 बराबर आ गया कंसंट्रेशन ऑफ CH3OH। वैसे तो 12 का क्यूब याद होना चाहिए, मगर मुझे नहीं याद है। खैर, ये सीधा मल्टीप्लाई 24 हो गया, 144 इंटू 24, 4 4 जा 16, कैरी ओवर 1, 16 और 1 17, कैरी ओवर 1, 4 4 जा 4 1 जा 4 और 5, ये हो गया आपका। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 और 2 6, 8 और 7 और 8 15, कैरी ओवर 1, 6 और 8 14, कैरी ओवर 1, ये आ गया आपके पास 3 4 5 6। वाह क्या नंबर आया, 3 4 5 6 इंटू 10⁻⁻5, और जब आप डेसिमल हटा दोगे तब इतने सारे नहीं, साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल के पहले एक ही होना चाहिए, तो एक ही हो जाएगा, तो 3.456 इंटू 10⁻⁻2 मोलर, ये आ गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ, ये भैया यही आ रहा है ना बाकी लोग का भी, 3.456 इंटू 10⁻⁻1 कैसा कर रहे हो बे, चलो समझ आ गया, किसी को कोई डाउट इसमें नहीं? बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। 2A गैसियस, ये सब इजी सवाल है, इनमें कुछ ज्यादा करने जैसा है नहीं, दो दो लाइन के सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन था, पीछे क्वेश्चन लिखा था। 2A गैसियस गिव्स B गैसियस प्लस C गैसियस, ये दिया है। ये सवाल के लिए Kc की वैल्यू दिया है 12 नहीं 16, Kc इक्वल टू 16, Kc की वैल्यू 16 दिया है। एट इक्विलिब्रियम moles of A, B and C are 2 moles each. 2 moles each. Find वॉल्यूम ऑफ वेसल, वेसल का वॉल्यूम कितना होगा फाइंड करेंगे जल्दी से भैया।
घर वाले नहीं उठे अभी। मेरे घर वाले भी नहीं उठे थे। मतलब मम्मी पापा उठ गए थे, वाइफ नहीं उठी, वो रात के लेट सोई थी। हमारे यहाँ आजकल एक शैतान चल रहा है ना, उसको सुला रही थी। चल बढ़िया है। मम्मा देख के तेरे को खुश हो गई होगी, बोले अरे बाप रे। घर वाले देख के खुश हो जाएंगे, बोले हमारा बच्चे इतना जल्दी उठ गए। बोले ऐसा नहीं है, मेरी आदत है सुबह उठ के ही पढ़ती हूँ। अरे गजब यार, क्या बात है। मुझे पीछे वाले रूम से पापा कॉल करके उठाते हैं तो मैं फंस हो जाता है। मुझे उठ के भी नहीं आते उठाने, कॉल करके उठाते हैं। नहीं, अब मेरे पापा भी कॉल करके उठाते हैं। आजकल जमाना बदल गया है। कल परसों रात के भी मम्मी 11 बजे फोन करके मेरे को बोलती मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज करते। मतलब एक ही घर में फोन चल रहे हैं लगातार। पिताजी व्हाट्सएप में जवाब दे रहे हैं। अच्छा, मेरे माता पिता भी, मतलब पिताजी 10 to 70 हैं, 69 के हैं, 68 69, मम्मी 65 की है। वो इतना ऐसा व्हाट्सएप चलाते हैं भाई साहब, मत पूछो। हाँ जी, आ जाओ। किसी का आया आंसर? आधा पौना कुछ आया क्या? आधा, एक, 1/2, 1/3, 2/3, ऐसा कुछ? हाँ जी, कैसे लिखेंगे केसीज के लिए? कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू सी डिवाइडेड बाय ए का होल स्क्वायर। एवरीवन एग्रीज विद दिस? केसी की वैल्यू दी सवाल में, कितनी दी है? 16। बी की कंसंट्रेशन 16 दी है। बी की कंसंट्रेशन, सबके इक्विलिब्रियम के मोल्स दिए हैं, और केसी हम इक्विलिब्रियम पे ही निकालते हैं। इक्विलिब्रियम के मोल चाहिए होते हैं, इक्विलिब्रियम के दिए हैं सवाल में। बढ़िया है। ए बी और सी सबके 2 मोल्स ईच हैं। हाँ जी, मैंने मान लिया, सपोज कर लिया कि ये जो वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है ये बी है, लेट है नहीं। बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 2 उसके मोल है, कंसंट्रेशन क्या होती है बोलो? n/v। तो बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 2/v। सी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 2/v। ए की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? 2/v, बट मुझे उसका होल स्क्वायर करना है। कितना है? हाफ आ गया ना। हो जाता है कभी कभी। ये क्या है, नए सवाल है, नई कॉपी में लिख के रखे, हर साल नहीं कराता है। पता नहीं किसके लिए लिखे थे, मेरे को कल दिख गए, अच्छे लगे तो मैं तुम्हें भी करा दिया। ये हो गया, अच्छे हैं मगर, मतलब ये पहले बेसिक लेवल के लिए ठीक है सवाल। मेरे पास सीधा अच्छे ऊपर लेवल से था। ये कट जाएगा भैया, है ना। यहाँ बच गया आपके पास 2/v, 2/v। तो ये हो गया आपका 16 इज इक्वल टू 4/v स्क्वायर, 4/v स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू 4/16 इज इक्वल टू 1/4, और v इज इक्वल टू आ गया आपका 1/2। v इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, चल बढ़िया भाई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे। बन गया सबको आगे समझ में? अब एक रिएक्शन दिया है मेरे पास में, ये वाला, ठीक है। ये अगला सवाल है भैया, क्वेश्चन लिखेंगे। PCl5 गैसियस गिव्स PCl3 गैसियस प्लस Cl2। अब थोड़ा सा उल्टा दे रहा हूं मैं, अभी तक के मैं सब आपको इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन दे रहा था, नहीं यहां भी इक्विलिब्रियम ही दे रहा हूं मैं। चलो हाँ ठीक है, सेम है सवाल। PCl5 गैसियस से PCl3 गैसियस प्लस PCl2 गैसियस। क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा, इसमें ना Kc की वैल्यू दिया है 0.04, Kc की वैल्यू 0.04, बहुत बढ़िया। हाउ मेनी मोल्स ऑफ PCl5 gaseous must be taken initially in a 1 liter vessel to obtain 0.1 moles of Cl2 at equilibrium।
0.1 मोल्स चाहिए Cl2 के एट इक्विलिब्रियम में। शुरुआत में कितना लेना चाहिए? चलिए लगाइए दिमाग। बहुत बढ़िया, 2.5 मोल्स, 0.35 मोल्स। युगल बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। 0.35 सही आंसर है भाई। आयुषी देखो कहाँ गड़बड़ी हुआ। बहुत बढ़िया स्पर्श, वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आता नहीं इसका जनरली आंसर, मतलब थोड़ा सा वैसा है, टेढ़ा है ये। अब यहां क्या गड़बड़ी करता है बच्चा? अब बच्चा क्या करता है? PCl5 गैशियस, PCl3 गैशियस प्लस Cl2 गैशियस। अब बच्चा क्या करता है? बच्चे को ये समझ में आ गया कि मुझे हाउ मेनी मोल्स ऑफ PCl5 मस्ट बी टेकन इनिशियली, मतलब कहां के वैल्यू फाइंड करना है? t इक्वल टू 0 पे ये कितना लेना है पता लगाना है। तो बच्चा क्या करता है? इसको x मान लेता है कि मुझे ये नहीं पता तो मैं इसे x मान लेता हूं। कभी ना करें ऐसा। हम इस क्वेश्चन में x किसको मानते हैं? हम x मानते हैं कि कितना टूट गया उसको x मानते हैं। तो आप कितना लिए थे उसको x मत मानो। जबरदस्ती अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट, क्या मतलब है करके है? कुछ भी मान लो, और इतने सारे अल्फाबेट है, मैं a मान ले रहा हूं। अब ये कितना होगा बोलो? 0 और 0, इनिशियली तो होता ही नहीं। एट इक्विलिब्रियम बोलो भैया, a माइनस एक्स, x और x, ये कल की क्लास में पढ़ा है, a माइनस एक्स, x और x। नाउ इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए हाउ वी विल राइट Kc? Kc विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5, है नहीं? Kc की वैल्यू सवाल में दी है 0.04, 4/100। PCl, अच्छा ये इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन हो गया x, इसका कंसंट्रेशन हो गया x, और इसका कंसंट्रेशन हो गया a माइनस एक्स। समझ में आ रही बात? ठीक। अब सवाल में एक चीज दी है, सवाल में एक चीज दी है, वो सवाल की आप चीज समझिए। एट इक्विलिब्रियम 0.1 मोल्स ऑफ Cl2 है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ वेसल कितना दिख रहा है? 1 लीटर। कंसंट्रेशन होता है N/V, लेकिन अगर आपका V इज इक्वल टू 1 लीटर होगा तो ऐसे केस में कंसंट्रेशन और मोल बराबर आ जाएगा। V तो 1 है क्योंकि कोई मतलब ही नहीं। तो एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ Cl2 कितने दिए सवाल में? 0.1 दिए। और हमारे कितने आ रहे हैं? हमारे कितने आ रहे हैं? हमारे x आ रहे हैं। तो ये x किसके बराबर हो गया? 0.1। इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं वहां। ये हो गया आपका 4 × 10⁻⁻²। 0.1 हो गया 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। ठीक है जी, यहां तक के ये -2 और ये -2 कट गया, यहां पर बचा है 1, यहां बचा है 4 और नीचे बचा है a माइनस एक्स। बहुत है, मन तो लिख लो। 4 बराबर 1/a माइनस एक्स, a माइनस एक्स बराबर 1/4, 1/4 होता है 0.25। नाउ a मुझे फाइंड करना है, x की वैल्यू मैं निकाल लिया हूं 0.1 बराबर 0.25, a बराबर 0.25 प्लस 0.1, a की वैल्यू आ गई 0.35। ठीक है, ऐसे आएगा। तो देख लेना कौन। आयुषी कहां गड़बड़ की थी? सर मैं x ले ली थी, PCl5 को। देखो x ले ली थी वो, तो उसका आंसर गलत आ गया है ना। तो x नहीं लेना आप लोग, ठीक है। चलो ये नोट करो जल्दी से। बहुत बढ़िया श्रीजन, आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो इसको सब लोग जल्दी से। x लेके आ गया, मगर देखो ऐसा है कि अभी तू समझदार है ना, मतलब जैसे तूने समझ लिया कि मैं उसको कंफ्यूज ना करूं करके। लेकिन मैं आम जनता से बोल रहा हूं, x को ऐसे देखो, वेरिएबल लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही जगह b लेते, c लेते, d लेते, x लेते, आंसर तो वही आना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन हम कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करें अपने माइंड में, जब हमने ये मान रखा है कि x तो वो चीज है जो टूटने वाली है, तो हम वही मान के चलें, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो। मैं एक ही वेरिएबल लेकर सॉल्व कर।
हाँ तो वो भी चल जाएगा, कोई ऐसी तकलीफ नहीं, लेकिन x को x मत लो। ये मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आगे कुछ क्वेश्चंस में दिक्कत आने से बच जाएगी अगर हम शुरू से प्रैक्टिस डाल के रखेंगे अपना, तो है ना। ठीक, चलो, और किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? ठीक, नोट कर रहा है कोई? जो बचा हो हाथ उठा दो, कोई बचा हो नोट करने वाला? कोई नोट कर रहा हो? सर हम तो सो रहे हैं सर। ऐसे मत करो यार, पाप लगेगा बहुत। बढ़े, चलो आजा तो करते हैं। सेम रिएक्शन दे रहा हूं मैं। रिएक्शन दिया है PCl5 गैसियस गिव्स पीस। बाहर निकल के देखो क्या मस्त हवा चल रही है? मैं तो खुद सोच रहा हूं ये बोर्ड वोर्ड यहां अंदर नहीं लगा होता तो बाहर से बढ़ाता मैं, मगर क्या करोगे। ये रिएक्शन दिया है। इनिशियली एट t इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, मोल्स ऑफ PCl5 इज इक्वल टू 3 मोल्स, ऐसा दिया है। 3 मोल है अपने पास, है ना। और सवाल में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ वेसल 1 लीटर है, बहुत बढ़िया। अल्फा, यानी अल्फा क्या है अपना? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कल पढ़ाया था आपको अगर ध्यान हो। इसकी वैल्यू 0.2 दिया है। केसी कितना होगा पूछ रहा है, फाइंड केसी। चलिए लगाइए दिमाग, थोड़ा अलग टाइप का सवाल हो गया, तो इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का उपयोग आ रहा है। 0.15, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात, बहुत बढ़िया। चलो बाकी लोग, जिसका आंसर आते जा रहा है, बाजू में इक्विलिब्रियम की बुक रखने का, मॉड्यूल रखने का, कुछ नहीं मिल रहा है तो एनसीईआरटी रखने का, और खाली बैठे बैठे एक एक दो भी लगा लिए ना सवाल ये क्लास के बीच के समय में, तो आपने ना सही यूटिलाइजेशन कर लिया। साथ में लगे रहो। ड्रॉपर वाली बच्चियां आती हैं, सुबह भी आएंगी 9 बजे, वो साथ में बुक खोल के बैठती हैं। जो बच्चियों का आंसर आ जाता है, आंसर मुझे बताइए और अपना धक 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 दूसरा क्वेश्चन, घर जाके बोले सर हमारा 15-20 मिनट बच जाता है, क्लास में टाइम मिलता ही है उतना। सेम कहानी आप स्कूल में भी कर सकते हो, क्योंकि मैं तो एक एवरेज स्पीड से चलूंगा ना। खैर, जिनका जल्दी हो जा रहा है, जिनका नहीं बन रहा, आओ भाई, भाइयों बहनों मेरे आ जाओ। PCl5, मैं कहाँ गया? बैंकर इजी, बहुत बढ़िया। 2-3-4 लोगों का आंसर आ गया। आर्या बघेल, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। युगल, बहुत अच्छे बेटा। PCl5 गैसियस से बन रहा है PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। जो डेटा दिया सबसे पहले वो लिख लो। एट t इज इक्वल टू मोल्स ऑफ PCl3, PCl5 इज इक्वल टू 3। t इक्वल टू 0 पे 5 मोल है। भाई और बहनों, ये होगा 0 और 0। चूंकि वॉल्यूम ऑफ वेसल 1 लीटर दिया तो मोल और कंसेंट्रेशन सेम आना, इसीलिए ज्यादा तामझाम पालना भी नहीं जिंदगी में, क्या लगे हो। एट इक्विलिब्रियम। अब आप इस, हाँ 3 मोल है, ये 3 लिखा है, देख अच्छे से देख, तू देखता नहीं ठीक से, देखो 3 नहीं लिखा है। हाँ चलो बढ़िया है। अब इसके बाद क्या करना है अपने को? इसके बाद ये फाइनल है कि हम अगला स्टेप अपना वही करेंगे, क्या? 3 - x और x खत्म। किस ये x वाला स्टेप होगा अगला हर बार। अब आ जाते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन इनिशियली। मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब बताओ कितने मोल टूट गए, देख के बोलो कितने मोल टूट गए, यहां से कितने टूटे हैं? x टूट गए, ठीक है। लाए कितना था मैं? लाया था 3, बराबर हो गया 3 ही था ना, बराबर हो गया अल्फा। और अल्फा की वैल्यू सवाल में दी 0.2, ये देखो। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी, इसको उधर भेज दो। x इज इक्वल टू 0.2 इंटू 3, x की वैल्यू आ गई 0.6। अब इस x की वैल्यू को यहां पुट करो। 3 - 0.6, ये आ गया आपका 2.4।
ये x है तो ये हो गया 0.6 और ये x है तो ये हो गया 0.6। जैसे ही आपका ये आ गया उसके बाद आपके पास काम ही नहीं बचा है, अब केवल केसी निकालना है। केसी होता है प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, और कुछ है ही नहीं। अब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उठा के लिख दो। प्रोडक्ट 0.6, रिएक्टेंट 2.4। इसको सॉल्व कर दो। मेरे तो ऐसे अच्छा लगता है भाई शुरू से। 6 इंटू 10 की पावर -1, 6 इंटू 10 की पावर -1, 24 इंटू 10 की पावर -1। ये -1 से -1 कट गया, ये 4 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, ये 3 बार कट गया। मेरे पास बचा है 3/2 इंटू 10 की पावर -1, 3/2 1.5 इंटू 10 की पावर -1। आंसर आ गया 0.15। खत्म किस्सा। कितने लोग का आ गया था? हाथ उठाना जरा देखें, किसी से बना था? बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, बहुत सारे हैं। बहुत बढ़िया। युगल, स्पर्श, सृजन, आर्या, रिया, आयुषी, हर्षल, क्या बात है। ईशान बहुत बढ़िया, आदित्य बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे। बहुत सारे लोगों से आ गया था, 9-10 लोगों से आ गया था। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अब एक थोड़ा सा दूसरा रिएक्शन दे रहा हूं मैं, एक मतलब इसी टाइप का है, पहले बाकी लोग करके दिखाएंगे। तो मैंने दे दिया आपको, मेरे पास में है 2HI gaseous gives H2 gaseous plus I2 gaseous। T इक्वल टू 0 में 8 moles of HI are taken in a 2 liter फ्लास्क। 2 लीटर का फ्लास्क है। अल्फा इज इक्वल टू 0.2। अगेन फाइंड केसी। चलो जल्दी से केसी निकाल के देंगे मेरे को। किसी को कोई डाउट आए, कोई बात हो मत में, बोल देना भैया, डरना घबराना नहीं। तेरे से डरेंगे बे हैं, मतलब ऐसे मतलब बोल रहा हूं मैं। मुझे उस क्वेश्चन में 0.6 कैसे आया? 0.6 कैसे आया? बढ़िया सवाल है, वेरी गुड, यू आर गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। आओ देखो इधर कैसे आया। क्वेश्चन में दिया है 3 मोल लिए हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन। ये कल पढ़ाया था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा की वैल्यू 0.2 दी है, ये पुट कर दिया मैंने यहां 3 मोल लिए थे इनिशियली, क्वेश्चन में दिया इनिशियली 3 मोल लिए थे। और एट इक्विलिब्रियम कितना हो गया? 3 - x, x और x, ये भी अपन ने कल करना सीखा था। 3 - x और x। तो अब कितने मोल टूटे इसमें से? x। तो मोल्स डिसोसिएटेड की जगह मैंने x पुट कर दिया, और मोल्स टेकन इनिशियली की जगह मैंने 3 पुट कर दिया। ये देखो है ना, x की वैल्यू आ गई 0.6, PCl3 x है 0.6, Cl2 x है 0.6। समझ गई? स्पर्श, आयुषी एक बार और चेक कर आंसर। बढ़िया आ रहा, वेरी गुड। ये जो गुड़िया है अजब, इसके घर से हमारे यहाँ कॉन्स्टेंटली एक बच्चा पढ़ता ही है मेरी क्लास में। ये तीसरी नंबर की बहन है जो मेरे से पढ़ने जा रही पिछले 4 साल में। बड़ा मेरे को मतलब बढ़िया लगता है। पढ़ लेना मगर बेटा जब है, अच्छे से पढ़ना, जो भी डाउट होगा वो सीख लेना, गलती नहीं करना। चलो, तो 2 बड़ी बहनें पढ़ाई तेरी है ना, अच्छा लगता है मेरे को। आ जाओ इधर। हम लोग वहां इंदौर में पढ़ाते था ना, हम लोग पढ़ाते थे। तो एक दिन ऐसे पीटीएम चल रहा था, तो एक हमारे साथ फिजिक्स वाले सर थे जो करीब करीब ना 22-23 साल से पढ़ा रहे थे, और ज्यादा उम्र नहीं थी, वो रहे होंगे, जल्दी पढ़ाना शुरू कर दिया था उन्होंने, 44-45 के रहे होंगे, और 22-23 साल से पढ़ा रहे थे, मतलब वही 20-22 साल की उम्र से पढ़ा, मतलब मैं ज्यादा उम्र से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, खैर जो भी है। तो एक दिन पीटीएम चल रहा था,
अब पीटीएम में बैठे थे हम लोग सारे टीचर, वो मेरे साथ फिजिक्स वाले थे, फिजिक्स पढ़ाते थे मेरे बैच में। बहुत बढ़िया आदमी यार, इतने मस्त आदमी, इतने अच्छे दोस्त हम लोग दोनों। मतलब सोचो 45 साल के वो थे और मैं 26 साल का था उस समय, 26-27 का रहूँगा मैक्सिमम। हम लोग भाई साहब गले में हाथ डाल के घूम लेते थे, मजा आता था एकदम। बहुत बढ़िया आदमी थे वो। अब भैया एक दिन पीटीएम हुआ। अब पीटीएम में जो है एक पेरेंट आए, मम्मी और बच्ची। मम्मी आई अपनी बच्ची को लेके। अब पीटीएम में मम्मी और बच्ची आए, अब बात चली तो मम्मी बताती है कि बोले सर आपसे फिजिक्स जो है मैं भी पढ़ी हूं। तो मैं हैरान रह गया। मतलब सोचो कितने साल से पढ़ा रहे हैं कि माँ को भी फिजिक्स पढ़ाया, फिर बच्ची हुई, बच्ची को भी फिजिक्स पढ़ाया 12वीं क्लास में, दोनों को। तो बोला गजब टैलेंटेड हो सर आप करके। तो वैसे ही मैं भी कुछ चाह रहा हूँ, अच्छे से पढ़ो तो फिर तुम्हारे छोटे भाई बहन, तुम्हारे बच्चे भविष्य में पढ़ाना चाहता हूँ मैं, तो इसीलिए थोड़ा अच्छे से तुम कुछ पहले अच्छा करो, है ना। चलो आ जाओ इधर। 2HI gives H2 + I2। अब ये रिएक्शन सबसे पहले लिखना है। अभी भी जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं फिर से प्रोसीजर बता रहा हूँ। आप रिएक्शन सबसे पहले लिखो, गोली मारो क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर आप लिखो T = 0 पे, जो सवाल में दिया है वो लिख दो। 8 मोल दिया HI का, और बाय डिफॉल्ट इन दोनों के आगे 0 0 लिख दो, खत्म किस्सा। फिर आप ये वाला लिखो एट इक्विलिब्रियम स्टोइचियोमेट्री देख के। 8 - 2x, ये 2 जाएगा तो ये 1 जाएगा, x, ये 2 जाएगा तो 1 बनेगा, x, खत्म किस्सा। तो ये लिखो 8 - 2x, x और x। इतना आपने सेट जो है वो सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया, अल्फा। अल्फा क्या होता है, अल्फा = मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन इनिशियली, है ना। अब बताओ मोल्स डिसोसिएटेड कितने मोल नजर आ रहे टूटे हुए, x या 2x, कितने टूटे, 2x, ठीक है। लिए कितने थे, 8। अल्फा की वैल्यू दी कितनी, 0.2, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे 0.2 × 8, 1.6। 2x की वैल्यू आई है मेरे पास। 2x = इतने से ही काम चला लेंगे अपन। 2x = 1.6, फिलहाल इतने से काम चला लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ भैया, क्या निकालने बोल रहा है, केसी निकालने बोल रहा है। केसी तो इतना इजी कोई चीज ही नहीं। केसी का फॉर्मूला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H2 × I2 डिवाइडेड बाय HI का होल स्क्वायर। एकदम इजी है, कुछ है ही नहीं इसमें। बोलो H2 की कंसंट्रेशन, H2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, H2 की दर है, ये है H2 कितना है, x। फ्लास्क का वॉल्यूम 2 लीटर है, याद रखना। अब मेरे पास 2x की वैल्यू आई 1.6, x की वैल्यू यही लिख दे रहा हूं, इसका आधा हो जाएगा 0.8। ये हो गया x डिवाइडेड बाय v, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। ये भी हो गया x डिवाइडेड बाय v। समझ में आ रहा है, देखो x और x ये मोल है, 2 लीटर है, इसलिए कंसंट्रेशन भी डिवाइड किया मैंने, पूरा डिवाइडेड बाय HI। बोलो भाई HI कितना, 8 - 2x, 8 - 2x डिवाइडेड बाय v का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहां लगा है, क्योंकि यहां पर 2 मोल है। देखो v स्क्वायर, ये गए, स्क्वायर कट जाएगा। x की वैल्यू 0.8, आंसर आ गया 0.8 × 0.8 डिवाइडेड बाय 8 - 1.6 का होल स्क्वायर। इसको मैं लिखने जा रहा हूं 8 × 10⁻⁻⁻1 × 8 × 10⁻⁻1। बोलो भाइयों और बहनों कितना हो जाएगा, 8 - 1.6, 6.4 बचेगा। 6.4 को लिखने जा रहा हूं 64 × 10⁻⁻1। ये 10 की पावर -1 से -1 कट गया, 8 8 = 64। तो इससे इसका स्क्वायर करना है, सॉरी, तो 6.4 × 6.4 × 10⁻⁻1। तो ये -1 से ये -1 भी कट गया बेटा, है नहीं। तो अब आपके पास क्या बचा है, 1/64। ये आ गई आप पे केसी की वैल्यू। इतना भी लिख दोगे तो चल जाएगा, कुछ गलत तो नहीं किया मैं। 1/9 आ रही है, नहीं सर,
हाँ, और 0.05 तो दो लोग की आ रही, क्यों ऐसा भैया? सर मैं 2 को स्क्वायर में किया था। बहुत बढ़िया, ठीक है। आयुषी? हाँ सर, समझ में आ गया वो कैलकुलेशन। ठीक है, मतलब मेरा सही है ना? हाँ ठीक है, मैंने नया क्वेश्चन बना के देखा है। ठीक है, चलो तो कर लेना ये, बहुत बढ़िया। जल्दी से नोट करो, 30 सेकंड, अगला क्वेश्चन करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, बहुत केसी निकाल लिया, अब थोड़ा सा केपी निकालते हैं। नहीं, एक और निकाल देते हैं, एक आखिरी। चलो वो वाला देखो, ये वाला हिस्सा जो है ना, ये मेन है, ये भी समझ आने लगा होगा। तो बहुत जगह है, इतना में हो जाएगा मेरा काम। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। रिएक्शन दिया है 2SO2 गैस प्लस O2 गैस से बन रहा है 2SO3 गैस। एट T इक्वल टू 0 मोल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 4। 4 मोल, 4 मोल ईच लिया गया है, ठीक है। इफ अल्फा फॉर O2 के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है 0.25। फाइंड केसी फाइंड करो। मैं 2 मिनट वॉशरूम से आ रहा हूं, जब तक इसको निपटा के रखो, फिर अपन केपी निकालेंगे। मैं वापस आ रहा हूं, केपी कराऊंगा। केपी बढ़िया है ना, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, भागना नहीं है ना। चलिए, बहुत बढ़िया हर्षल, जुगल, देखते हैं क्या आंसर आ जाएगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रिएक्शन, सबसे पहला काम क्या करना है, जैसे ही क्वेश्चन मिले केमिकल इक्विलिब्रियम का, सबसे पहली चीज होगी सॉल्यूशन में, वो है रिएक्शन। 2SO2 गैस प्लस O2 गैस से मिलके बना 2SO3 गैस। नाउ what we will do after that, we will write at T equal to 0 जो मोल दिए हैं, 4 इसके दिए, 4 इसके दिए, इसके 0 होंगे। अगर क्वेश्चन में वॉल्यूम नहीं दिया है तो हम वॉल्यूम 1 मान लेते हैं, अगर नहीं दिया है तो, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम, इसके बाद हम एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे। बोलो भैया, 4 माइनस 2x, इधर 4 माइनस x, और इधर क्या लिखोगे 2x। ये तो मैंडेटरी है करना। नाउ फॉर O2 के लिए दिया अल्फा फॉर O2 कितना 0.25। अब बोलो अल्फा क्या होता है, मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन। मोल्स टेकन तो चलो 4 है, बताओ मोल्स डिसोसिएटेड 2x पुट करूं या x पुट करूं? x पुट होगा, चूंकि O2 की बात चल रही, तो x पुट कर दिया, बराबर आ गया 0.25। यहां से x की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दोगे तो 0.25 इंटू 4, x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 आ गई तो 2x की वैल्यू 2 हो जाएगी। वैल्यू पुट कर दो, 4 माइनस 2, यहां इसके 2 मोल बचे एट इक्विलिब्रियम, 4 माइनस 1, इसके 3 मोल बचे, और 2x यानी इसके 2 मोल बचे, खत्म। नाउ हमें निकालना है केसी। इस सॉरी यार, एक मिनट यार, इस पर्टिकुलर, कहां फंसता रहता है बे, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए केसी बराबर हो जाएगा SO3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय SO2 का होल स्क्वायर इंटू O2। अब SO3 का होल स्क्वायर, SO3 कितना है कंसेंट्रेशन 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय SO2 का होल स्क्वायर कितना कंसेंट्रेशन है 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाय O2 का पावर 1, तो O2 की पावर 1 क्या है 3, O2 की कंसेंट्रेशन 3, तो आंसर 4 से 4 कट गया, आपका आंसर आ गया 1/3। ठीक है, समझ आ गया, बहुत बढ़िया। वॉल्यूम जो है 1 लीटर ही लेना है। जब कभी भी आपको ऐसा कोई सवाल हो जिसमें नहीं समझ में आ रहा हो, वॉल्यूम नहीं दिया हो, तो आप 1 ले लेंगे, ठीक है। यह है उसका सॉल्यूशन, ठीक। खैर आगे बढ़ेंगे।
2HI gives H2 gaseous, 2HI भी gaseous है, H2 gaseous plus I2 gaseous, ये रिएक्शन है ना. At T is equal to 0, 8 moles of HI are taken. अल्फा इज इक्वल टू 0.2 ऐसा दिया है. ठीक है. टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कैपिटल P दिया है. फाइंड Kp. चलो अभी आपका सबसे पहला काम है रिएक्शन लिखोगे, फिर आप वो जो हम नॉर्मल 2 लाइनें लिखते हैं, ये वाली 2 लाइन, ये 2 लाइन लिखोगे. अल्फा दिया है, एक्स की वैल्यू निकाल के दोगे मेरे को, मिनिमम एक्स की वैल्यू तक निकाल के दो. फिर उसके बाद जिनको बन रहा है वो आगे भी सॉल्व करेंगे, जिनको नहीं बन रहा है एटलीस्ट एक्स की वैल्यू तक निकालेंगे. जल्दी से बनता है जी. एक्स की वैल्यू आ गई 0.8. चलो बहुत बढ़िया, एक्स की वैल्यू आ गई भैया बता रहा है. खैर आ जाओ क्वेश्चन करते हैं. अपने को दिया है 2HI गैसियस गिव्स H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस. T इक्वल टू 0 पे इसके 8 मोल दिए, इसके 0 और 0. एट इक्विलिब्रियम 8 माइनस 2x, x और x. अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2. कौन टूट रहा होगा? HI टूट रहा होगा, और कौन टूटेगा, है ना. तो उसी की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी है, क्योंकि वही टूट रहा है, बाकी तो बन रहे हैं. तो जनरली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर दिया है एक ही रिएक्टेंट है तो उसी का रहता है. अगर प्रोडक्ट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रहा होगा तो वो आपको बताएगा, स्पेसिफाई करेगा. 2 रिएक्टेंट होंगे और किसी एक का दे रहा होगा तो भी स्पेसिफाई करेगा, जैसे मैंने पहले किया था. अगर स्पेसिफाइड नहीं है मतलब रिएक्टेंट का है और एक ही रिएक्टेंट होगा उसका है, या तो अगर 2 रिएक्टेंट है तो दोनों का भी सेम हो सकता है. ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है उसमें. आ जाओ अब बोलो भाई. अल्फा बराबर मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टेकन. हाँ जी बोलो. अल्फा की वैल्यू क्या थी? 0.2. मोल्स डिसोसिएटेड 2x बटे 8 बराबर 0.2. यहां से 2x की वैल्यू आ गई 1.6, x की वैल्यू 0.8. तो ये अपन ने कर लिया 8 माइनस 1.6, ये हो गया 0.8, ये हो गया 0.8, यहां तक आ गया. हमें निकालना क्या है? व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड आउट Kp. Kp क्या होता है? Kp इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर. Kp को लिखते कैसे हैं? Kp लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, वही प्रोडक्ट, अपॉन रिएक्टेंट पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का क्या होल स्क्वायर. अब मुझे चाहिए पार्शियल प्रेशर. अब पार्शियल प्रेशर कहां से आता है? तो कल पढ़ाया था, पार्शियल प्रेशर आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से, जो पीछे पढ़ा था हमने गैस स्टेट में. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पीछे देख लो पलट के, फॉर्मूला लिखा है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. तो मेरे को मोल फ्रैक्शन चाहिए. पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. ठीक है जी. टोटल प्रेशर सवाल में दिया है P. मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन होता है, क्या होता है मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन होता है 1 के मोल्स बटे टोटल मोल्स. तो मुझे नीचे टोटल मोल्स चाहिए, तो मैं टोटल मोल्स निकालूंगा. देखो भाई पूरा कहानी है. Kp निकालने के लिए Pp चाहिए और Pp निकालने के लिए टोटल मोल्स चाहिए. तो सबसे पहली चीज हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे टोटल मोल्स. तो आ जाओ, टोटल देखना सब लोग इत्मीनान से. टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इसके कितने हैं? 8 माइनस 1.6 प्लस इसके कितने हैं? 0.8 प्लस इसके कितने हैं? 0.8. 0.8 प्लस 0.8 1.6 प्लस में हो गया, प्लस 1.6 माइनस 1.6 कट गया. टोटल मोल कितने आ गए आपके? 8 मोल. नेक्स्ट चीज आप निकालेंगे मोल फ्रैक्शन. क्या होता है मोल फ्रैक्शन? 1 के मोल्स बटे टोटल मोल्स.
इसके मोल 8 माइनस 1.6 ये 6.4 आएगा। इसके मोल हो गए 6.4 डिवाइडेड बाय 8। x की वैल्यू 0.8 आई है, इसके 0.8 है, 0.8 डिवाइडेड बाय 8 और इसके 0.8 डिवाइडेड बाय 8। ये क्या निकाल दिया मैंने भैया? ये मैंने निकाल दिया मोल फ्रैक्शन। नाउ आई हैव टू फाइंड पार्शियल प्रेशर पीपी। पार्शियल प्रेशर पीपी, बताओ पार्शियल प्रेशर क्या है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन आ गया आपका। अच्छा बताओ ये कितने टाइम्स जाएगा? अगर मैं डेसिमल हटा देता हूं या 0 लग जाएगा। 8 8 जा 64, 8 10 जा 8/10 आ गया बेटा, ठीक है। और टोटल प्रेशर हो गया P। मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये वाला 1/10 P, ये वाला 1/10 P। एक क्या निकाल दिया मैंने आपका? पार्शियल प्रेशर निकाल दिया। इस पार्शियल प्रेशर को उठा के यहां पुट करो। चलो इस पार्शियल प्रेशर को उठा करके यहां पुट करो और मेरे को Kp की वैल्यू निकाल के दिखाओ जल्दी से। 4 1/16 1/64 1/64 और 4 ऐसे चल रहा मामला। चलो देखते हैं, अभी फिर से चेक करो। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 1/10 P इंटू 1/10 P डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर है 8/10 P इंटू 8/10 P। हाँ जी, P P P P सब P कट गए। 10 10 10 10 सारे 10 कट गए। ऊपर बचा है 1, नीचे बचा 8 8 जा 64, तो Kp की वैल्यू आएगी 1/64। समझे? ठीक है, बहुत बढ़िया आयुषी, युगल, ईशान, आदित्य, क्या बात है, बहुत बढ़िया सृजन और स्पर्श, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट है इस सवाल में? सीक्वेंस क्या याद रखना है कि जब कभी भी Kp पूछे, Kp में लगेगा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर के लिए लगेगा मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन के लिए लगेगा टोटल मोल्स। तो वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं आपको। मेरे पास में है A2 प्लस B2, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, से मिलके बन रहा है 2AB गैसियस, ठीक है। T = 0 पे इसके 4 मोल है, इसके 4 मोल हैं दोनों के। अल्फा दिया है 0.25 और बोल रहा है फाइंड Kp। अब जैसे दोनों के सेम मोल है, अल्फा भी दिया है, तो अल्फा भी कितना होगा? दोनों का सेम दिया होगा, है ना। चलो शुरू हो जाओ, जल्दी से आंसर बताएंगे मेरे को। Kp निकालना है, टोटल प्रेशर नहीं दिया है सवाल में यार। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, Kp निकालना है, तो आपको सीक्वेंस पता है। Kp के लिए पार्शियल प्रेशर के लिए मोल फ्रैक्शन के लिए टोटल मोल्स। मोल निकलने x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू के बाद AB और A2 B2 और AB की वो निकालेंगे मोल्स, टोटल मोल, मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर, देन Kp। ये हो गया 0। अबे क्या कर दिया? ये हो गया 0, ठीक है। अच्छा आ जाइए भाई, अब एट इक्विलिब्रियम 4 - x एंड दिस बिकम्स 2x। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर मोल्स डिसोसिएटेड। कितने मोल्स डिसोसिएटेड है? x। कितने मोल इनिशियली लिए थे? 4। कितना दिया अल्फा? 0.25। x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू 1, 4 - 1 3 और ये 2। अब मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए टोटल मोल्स। x की वैल्यू 1 पुट कर दी थी, टोटल मोल 3 + 3 + 2 3 3 6 और 2 8 मोल हो गए। नेक्स्ट मैं निकाल लूंगा मोल फ्रैक्शन। हाँ जी, मोल फ्रैक्शन 3/8, 3 मोल है, 3/8 2/8, ठीक है। अब सवाल में प्रॉब्लम है सर, क्या प्रॉब्लम है? इसमें पार्शियल प्रेशर नहीं, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम जो पिछली बार P दिया था वो तो दिया नहीं है, मेरे को पार्शियल प्रेशर निकालना है सर। और अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है
तो पार्शियल, बहुत बढ़िया। अब है, क्या बात है यार, है क्या बात है, हीरो बन गए हैं सब। बहुत बढ़िया ईशान, बहुत बढ़िया आदित्य। पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मेरे को पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए चाहिए टोटल प्रेशर। सवाल में दिया नहीं है सर, पागल है सर आपका सवाल। आता है कभी कभी होता है आता, मगर ये वाला नहीं आता। अच्छी बात है सवाल में अगर आपको, मैं तो बोलता हूं कुछ मत दे साले को। क्यों कुछ नहीं देगा? मतलब कुछ इंपॉर्टेंस का ही नहीं, सब चीज मैं अपनी मर्जी से ले लूंगा। अभी वो प्रेशर पी की जगह मान लो दे देता 2.39 ATM, तो 2.39 कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ तो करना पड़ता, हमारी हालत खराब हो जाती। जो चीज नहीं दी है मतलब वो इंपॉर्टेंस की नहीं है, उसके बिना आंसर आ जाएगा, अच्छी बात है। और उसके बिना अगर आंसर आ जाएगा तो वही रास्ता ढूंढो, अपॉर्चुनिटी है ना। हम मान लेते अपनी मन से A B C D कुछ भी मान लो, लेकिन मेरा कहना ही है क्योंकि प्रेशर है इसीलिए आप P मान लो, अपने मन से मान लो ना P, क्या तकलीफ है। टोटल प्रेशर हमने P मान लिया, पार्शियल प्रेशर हो गया 3/8P, 3/8P एंड 2/8P, खत्म किस्सा। अब मैं लिखने जा रहा हूं KP। KP बराबर हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ AB का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ B2। हाँ जी बोलो। AB कितना है 2, तो ये हो गया 2/8P इंटू 2/8P। स्क्वायर करना था, मैं 2 बार लिख दिया, अच्छा लगता है। 3/8P इंटू 3/8P, ये भी 2 बार आ गया। 3/8P इंटू 3/8P, क्या क्या कट रहा है? P/8, 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 ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 9, आंसर आ गया 4/9। ये एक तरीका है इसको करने का। अब एक तरीका मैं आपको और दिखाने जा रहा हूं विच इज अल्टरनेट एंड इट मे बी एन ईजी मेथड, आपके समझने के ऊपर है। ये अल्टरनेट मेथड है, हर जगह नहीं लगेगा, लेकिन आप इसको भी देख लो, है ना। अच्छा, मेरे को कोई बता सकता है वो वाला एक रिलेशन था जो हम कल की क्लास में पढ़ रहे थे, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा NG। अब ये क्वेश्चन देखो आप, पर्टिकुलरली ये रिएक्शन दिख रहा है, सब गैसियस है, A2 गैसियस प्लस B2 गैसियस से मिल रहा है आपको 2AB गैसियस। हाँ जी बताइए, डेल्टा NG बोलिए, डेल्टा NG कितना होगा? 0। और डेल्टा NG अगर 0 पुट कर दिया तो KP इज इक्वल टू क्या आ गया? KC। अब आप फिर कर लीजिए, अब मेहनत, अब KC तो आसान होता है निकालना। T इक्वल टू 0 पे 4, 4 और 0 दिया है, 4, 4 और 0। X की वैल्यू 1 हम निकाल चुके हैं, पुट कर देंगे एट इक्विलिब्रियम। 3, 3 और 2 आ गया। अब KC की वैल्यू बराबर, मतलब KP की वैल्यू निकालनी है, विच इज बराबर KC की वैल्यू। KC की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 2 इंटू 2 AB का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, आंसर आ गया 4/9। समझ रहे हो? तो ना यहाँ आपको टोटल प्रेशर निकालना पड़ा, ना यहाँ पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ा, ना ये 1, 2 और 3 स्टेप बच गया आपका, सीधा सॉल्व हो गया। लेकिन ये वहीं लगेगा जहां KP इज इक्वल टू KC आ जाए, जहां डेल्टा NG 0 वहीं लगाएं। बाकी में फिर अगर टेम्परेचर नहीं दिया हो तो बहुत मेहनत बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको नोट करेंगे जल्दी से। अरे बाप रे, बच्चा रे गिरता। बोल दो एनीवन? नहीं, चलो एक आखिरी रिएक्शन लिखेंगे। 2NH3 गैस गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस। लिखेंगे, ये रिएक्शन लिख दिया। इनिशियली 2 moles of ammonia, initially 2 moles of ammonia were taken in an 1 liter evacuated flask। 1 लीटर के इवैक्यूएटेड फ्लास्क में 2 मोल अमोनिया ली गई।
if at equilibrium 1 mole of ammonia is present, if at equilibrium 1 mole of ammonia is present, find out Kc, find out Kc, ठीक है. If total pressure at equilibrium is equal to capital P, total pressure at equilibrium is equal to capital P, find out Kp also, ठीक है भैया. मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, करके रखो, डिस्कस करेंगे फिर छुट्टी करेंगे. 2 मिनट में आ जाऊंगा मैं तुम्हारे किए तक आ जाऊंगा. N2 gaseous plus 3H2 gaseous, 2NH3 gaseous gives N2 gaseous plus 3H2 gaseous, ठीक है. हाँ जी, आ जाओ, देखो कैसे करेंगे. करूं मैं? बहुत बढ़िया आ रही है, वेरी गुड. श्रीजन का भी आंसर बढ़िया है. चलिए आइए, 2 मोल लिया था इनिशियली, T इक्वल टू 0 पे 2 है, 0 है, 0 है. एट इक्विलिब्रियम बोलो भैया क्या होगा? 2 माइनस 2x, x और 3x, ये आ गया, ठीक है. अब बताओ, बोल रहा है मोल्स ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम, कितना बोल रहा है सवाल में? 1. और हमारे कितने आ रहे हैं? 2 माइनस 2x बराबर आ गया 1. 2x को वहां भेजोगे, 2 माइनस 1 बराबर आ गया 2x. 2x की वैल्यू आ गई कितनी? 1. 2x इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू आ गया 1/2. तो 2x इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 आपका आ गया 1 मोल. x की वैल्यू 1/2 यहां पुट कर दो और 3x की वैल्यू 3 इंटू 1/2 यानी 3/2 पुट कर दो. ये आ गया मोल. वॉल्यूम ऑफ वेसल 1 लीटर दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं मेरे को. Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू H2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय, सॉरी भैया, है ना, NH3 का होल स्क्वायर. हाँ, N2 कितने है? N2 इत्थे 1/2 और H2 कितने? इत्थे 3/2 होल क्यूब डिवाइडेड बाय अमोनिया इत्थे 1. इसकी तो जरूरत ही नहीं थी हमें. 3 का स्क्वायर 27, ये आ गया 2 और 8 का 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब 8, सॉरी. तो आपके पास आ गया 27 डिवाइडेड बाय 16. ये आएगी Kc की वैल्यू. गलती देख लेना अपनी, क्या क्या गलती कर रहे थे. बहुत सारी गलती की हो बहुत सारे लोगों ने, ढूंढ लेना जरूर. अब बात करते हैं Kp की. हाउ टू फाइंड Kp? तो आप फिर से वही रिएक्शन लिखो, 2NH3 गिव्स N2. तमीज से लिख ले रहा हूं मैं, सीधा एट इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को वही चाहिए. एट इक्विलिब्रियम इसका 1 मोल है, इसका आधा मोल है और इसका 3/2 मोल है. मेरे को Kp चाहिए. Kp के लिए पार्शियल प्रेशर के लिए मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहली चीज है टोटल मोल्स. तो मैं टोटल मोल्स निकालूंगा भैया. आओ, टोटल मोल्स 1 प्लस हाफ प्लस 3/2, आधा और 1.5 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया. तो ये 3 मोल आ गया भैया, ठीक है. 3 मोल आ गया. नाउ मोल फ्रैक्शन. अब मेरे को कोई बोला ना सर ये 3/2 1.5 होता है, मेरे को समझ में नहीं आता, तो बहुत गलत बात है यार, है. मोल फ्रैक्शन 1/3, हाफ बाय 3, 3/2/3. 1/3 तो इट विल रिमेन एज 1/3. ये हो जाएगा 1/6. 3 से 3 कट जाएगा, यहां बचेगा हाफ. ये आ गया अपने मोल फ्रैक्शन. नाउ पार्शियल प्रेशर सवाल में दिया है, टोटल प्रेशर P है, मल्टीप्लाई कर देंगे P/3, P/6 एंड P/2. ये पार्शियल प्रेशर आ गया अपने. नाउ मूविंग ऑन टू Kp. Kp और रिएक्शन है ये. पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का होल स्क्वायर. बोलो N2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? N2 का ये है P/6 मल्टीप्लाइड बाय P/2 का होल क्यूब
p/2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय p/3 का होल स्क्वायर, p/3 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका, देखो p से, अरे यार एक साथ काटूंगा मैं, p/6 ऊपर, p³/8 ऊपर, p²/9 नीचे। ठीक है, क्या क्या कट रहा है आपका, p² से p² कट गया, उधर p इधर p बन गया आपका p², नीचे आ गया आपका 6 × 8, ये 1/9 ऊपर जाके 9 हो जाएगा। 3 के टेबल में काटोगे 2 टाइम्स, 3 के टेबल में काटोगे 3 टाइम्स, 3p² डिवाइडेड बाय 16। ये आंसर आना चाहिए। आता है किसी का? 3p² डिवाइडेड बाय 16, बहुत सारे लोगों का है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। QP क्यों लिखे हो मैं नहीं समझ पाया, खैर ठीक है, चलो। क्यू नहीं है वो 9 है, 9, सॉरी, वो मेरा वो वाला है ना, ऐसा डिजाइनर वाला हैंड राइटिंग है फोन में, तो क्यू 9 जो है वो क्यू जैसा दिख रहा है। खैर ठीक, समझ में आया आज की क्लास में क्या क्या कर लिए हम लोग? किसी को आज की क्लास में कोई डाउट है क्या अभी तक का? अभी आपका मेन काम है बेटा घर जाके कि अब मॉड्यूल या एनसीईआरटी में जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बन जाएंगे, तुम्हें लग रहा है देख के, जिसमें केपी की वैल्यू पूछ रहा है, पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ, 3 ही क्लास हुई है ना, तो चैप्टर छोटा है, 3-4 क्लास में खत्म हो जाएगा, तो खत्म कर लेंगे अपन, लेकिन जब तक क्या क्वेश्चन बनाना जरूर शुरू कर दें। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं शाम के समय अपनी क्लास में। नमस्ते। हाँ, जो इनिशियली जो मोल्स किए थे LH3 का वो अलग है, और उसके बाद रिएक्शन होने के बाद जो टोटल आया वो अलग है सर, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई चीज के टुकड़े हो गए, बढ़ गई कोई चीज, हो सकता है, बिल्कुल जरूरी नहीं हर बार 2 ही हो। सर बट पूरा आवाज कट रही होना चाहिए टोटल, क्या क्या कांस्टेंट होना चाहिए? जो टोटल बने सर, जो मोल्स कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, मास कांस्टेंट होना चाहिए, मास कांस्टेंट होगा। ठीक है, मोल का कोई ऐसा लॉ नहीं है कि कांस्टेंट रहे, ठीक है ना? चलो, कोई ऐसा लॉ नहीं है बेटा, चलो छुट्टी।